जेवीएच अर्थात जैक बोर्ड हिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग 9th, 10th, 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक रांची के द्वारा टर्म 1 और टर्म 2 के लिए अलग अलग सिलेबस जारी किया गया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं 9-10 के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र और 11th और 12th के बच्चों के लिए हिस्ट्री को मैं लेकर चल रहा हूँ। और टर्म 1 का जो सिलेबस जारी किया गया है उसकी पूर्ण तैयारी की ओर हम ले चल रहे हैं और चैप्टर वाइज नोट्स बनाते चल रहे हैं और अपने जेवीएच क्लासेज यूट्यूब चैनल पे अपलोड भी करते चल रहे हैं। मैं सभी नोट्स क्लास वाइज प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ आपका सुविधा के लिए कि आप क्लास वाइज प्लेलिस्ट से आप जो नोट्स टर्म 1 के लिए मैं अपलोड किया हूँ उसको देखकर आप भी नोट्स बनाते चलेंगे। एक कॉपी बना लेंगे और कॉपी में वो अलग अलग विषयों का इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र 9th-10th के बच्चे वो अलग अलग नोट्स जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ वो प्ले लिस्ट देख करके बनाते चलेंगे। और 11th और 12th के बच्चे हिस्ट्री का जो मैं चैप्टर वाइज टर्म 1 हेतु जैक के द्वारा जारी किया गया उसका भी नोट्स अलग 11th और 12th प्ले लिस्ट में अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से आप भी बनाते चलेंगे। टर्म 1 और टर्म 2 की तैयारी समय मैं पूर्ण कराऊंगा। आप मेरे साथ चलें, पिछले वर्ष भी आप मेरे साथ चले थे और बेहतर रिजल्ट हुआ था। इस बार भी मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और जैसे मैं एक विषय लेकर चल रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, आप लोग भी अपनी तैयारी को पूर्णता प्रदान करें। तो आइए हम लोग देखते हैं सिलेबस। और तो ये 9th का सिलेबस है, यहाँ देखें। वर्ग 9th सामाजिक विज्ञान, इसमें इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति, भूगोल में भारत आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अपवाह, और नागरिक शास्त्र में लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और दूसरा संविधान निर्माण, अर्थशास्त्र में पालमपुर गांव की कहानी और संसाधन के रूप में लोग। तो आप देखें यहाँ कि ये जो सिलेबस है ये फ्रांसीसी क्रांति, ये सभी विषयों का सिलेबस। ये देखिए भारत आकार और स्थिति, ये हो गया ज्योग्राफी में। इसका लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और तीसरा ये देखिए संसाधन के रूप में लोग। इस जितने भी चैप्टर टर्म 1 में पढ़ने हैं, यहाँ देखिए क्लास 10 क्लास 9th इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये जो भी टर्म 1 में पढ़ने हैं मैं ये नोट्स बनाकर प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ, यहाँ से आप नोट्स बनाते चले। अब आते हैं, आप देखें 10th का सिलेबस। 10th का सिलेबस इतिहास में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा भारत में राष्ट्रवाद, भूगोल में संसाधन और विकास, वन और वन जीव संसाधन, तीसरा जल संसाधन, चौथा कृषि, नागरिक शास्त्र में सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, और अर्थशास्त्र में विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो आइए देखें, इसका भी टर्म 1 का मैं टोटल नोट्स अपलोड कर दिया हूँ प्लेलिस्ट में, यहाँ से आप नोट्स बनाते चलेंगे। आप देखें यूरोप में राष्ट्रवाद, फिर आप भारत में राष्ट्रवाद, उसके बाद आप देखिए ये ज्योग्राफी में संसाधन और विकास सभी चैप्टर, देखिए लास्ट चैप्टर कृषि है, उसके बाद सत्ता की साझेदारी नागरिक शास्त्र में, इसमें आप देखिए लोकतंत्र और विविधता और आपका जो ये विकास, ये सब पढ़ने हैं। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये टोटल नोट्स टर्म 1 का मैं बना कर प्ले लिस्ट में अपलोड कर दिया हूँ, आप प्ले लिस्ट से उतार लेंगे। अब आते हैं 11th के बच्चों के लिए। 11th के लिए इतिहास में 6 चैप्टर निर्धारित है जैक बोर्ड के द्वारा टर्म 1 हेतु। तो देखिए पहला समय की शुरुआत से 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यायावर साम्राज्य। तो यहाँ तक मैं सभी का ये 3 चैप्टर का नोट्स अभी अपलोड किया हूँ। ये 3 चैप्टर का नोट्स यायावर साम्राज्य तक मैं अपलोड कर दिया हूँ। शेष जो आपको 3 चैप्टर, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, संस्कृति का टकराव, आधुनिकीकरण के रास्ते, ये जो बाकी है मैं एक सप्ताह में ये तीनों चैप्टर भी अपलोड कर दूँगा। अब आते हैं वर्ग 12 द्वादश के विद्यार्थियों के लिए। वर्ग द्वादश के विद्यार्थियों के लिए भी इतिहास में 7 चैप्टर पढ़ने हैं। तो ये 7 चैप्टर में ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, भक्ति सूफी परंपराएं, किसान जमींदार और राज्य, ये 4 चैप्टर मैं इसमें भी अपलोड कर दिया हूँ। देखिए लास्ट जो चैप्टर है, यहाँ दिखाएं, ये जो लास्ट चैप्टर है वो है किसान जमींदार और राज्य। इस देखिए सारे जो चैप्टर पढ़ने हैं 12th में मैं इसको अपलोड कर दिया हूँ, आप नोट्स बनाते चलेंगे। और 2 से 4 दिनों के अंदर मैं जो 3 चैप्टर इसमें शेष रह गए हैं टर्म 1 का 11th और 12th में, 9th और 10th कंप्लीट है, और 11th 12th में जो 3 चैप्टर दोनों में 11th और 12th में टर्म 1 का सिलेबस में बाकी रह गया है उसका भी नोट्स मैं 4 से 6 दिनों में अपलोड कर दूंगा। और आप लोग एक कॉपी बना लेंगे, नोटबुक बना लेंगे, उसमें जैसे मैं तैयारी करा रहा हूँ नोट्स बनाते चलेंगे,
ताकि मैं एक सप्ताह में टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट करा दूं। उसके बाद मैं टर्म 2 की तैयारी 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए कराना प्रारंभ करूं। आप मेरे साथ साथ चलें और प्लेलिस्ट में सब अपलोड है, वहां से आप नोट्स बनाते चलेंगे और अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी को पूर्णता प्रदान करें। आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।